नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप विश्व उत्पत्ति की आदि इसके हेतु जो है वह तीनों तरह के ताप का विनाश करने के अर्थ बताएंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज भागवत महात्म्य को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महात्म्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा ही आनंद की अनुभूति हो रही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप आदि के जो हेतु हैं ये तीनों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट को नाश करें, ऐसे भगवान कृष्ण को हम पुनः प्रणाम करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित धन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन सृजन और संहारण है, तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पालन चरण शरण ग्रहण करने ही जीव को तापत्रय समाप्त होता है। ऐसे गोविंद के पाद्म पद्मों में हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य को पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनादित ऋषियों की यह मंगलमय कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चले। 88,000 ऋषियों के मध्य सौनक जी का प्रधान श्रोता बन करके सबका प्रतिनिधित्व कर रहे और आयु में जो छोटे हैं ऐसे सूत जी महाराज व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे। सौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे और इनकी विशेषता यह है कथामृतम कथा स्वादम कुशलम। कथा अमृत का रसा स्वादिष्ट में बड़े ही चतुर हैं। संपूर्ण व्यवस्था कर दी और परीक्षित को घर में ही अपना शुभ दर्शन दिया। इसी तरीके से भगवान जिसे आप अभी हमने आपको बताया कि महान माननीय व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी हैं। सुखदेव जो वास्तव में तोता। एक बार भगवान शंकर जी माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुना रहे थे और वह माता जी को सुना रहे थे और सुखदेव जी सुखदा के रूप में एक वृक्ष में जाके छिप करके माता के सुनाए हुए इस अमरत्व को पूरा सुन ली। पता लगा, शंकर जी को अनुभूति हुई। शंकर जी सुखदेव की पीछा किए। कुछ दूर जाने के बाद
शंकर जी ने अपना त्रिशूल इनके पीछा करने के लिए प्रेषित कर दिया। ये 3 लोग 14 भुवन में भागते भागते आ गए। कहाँ आते हैं? ये वेद व्यास के आश्रम में आते हैं। वहाँ माता जी हैं और वेद व्यास की धर्म पत्नी तुच्छ रूप ये लेकर के सुखदेव जी माता जी के मुख में प्रवेश होते हुए अंदर माँ के गर्भ में चले जाते हैं। कृष्ण जी का दर्शन ये माँ के गर्भ में किए थे। कैसे किए थे आपको बताऊं, क्योंकि 12 वर्ष के बाद भारत का कोई ऐसा ऋषि महर्षि नहीं है जो 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। लेकिन सुखदेव जी भोलेनाथ शिव शंकर के त्रिशूल से बचने के कारण माँ के गर्भ में रहे और माँ के गर्भ में भी भगवान कृष्ण ने उन रूपेण इनको दर्शन दिया और दर्शन के पश्चात ये उसमें सुरक्षित सुव्यवस्थित रहे। कहने का मेरा मतलब है कि सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और अभिमन्यु को भी माँ के गर्भ में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया और सुखदेव जी को भी भगवान ने दर्शन दिया। तो दोनों ऐसे भारत के इस महात्म्य में स्पष्ट है कि दोनों को भगवान ने माँ के गर्भ में दर्शन दिया है। ऐसे वक्ता और श्रोता दोनों, जिसे भगवान का दर्शन माँ के गर्भ में हो, वह भारत में यह उपस्थित श्रीमद् भागवत कथा प्रस्तुत है। आपको बताऊं, सर्वप्रथम तो शौनक जी सीधे सीधे श्रोता बन करके सबका प्रतिनिधित्व करते हैं और ये कथा मृतम रसास्वाद कुशलम, भगवान का कथा मृत पान करने में परम कुशल हैं। तब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी सूत जी को नमन करते पूछते हैं, अज्ञान ध्यावंतम विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ है, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करें। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो। और देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। यह प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया आज हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करके बैठता है वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्राप्त कर सकता है। चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं। यह परमात्मा को प्रकट कर देता है, जो ब्रह्म साक्षात कर देता है। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है। यह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता को प्राप्त हो सकता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्वय स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये सूजी महाराज, गुरु की कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूजी महाराज प्रसन्न होकर के सौनकादिक ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यह जितना प्रेम और स्नेह जागृत है, तो समस्त शास्त्रों का सार भी सुनाने जा रहा हूँ, जो संसार के भय को दूर कर देता है। आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु प्राप्त करता है, तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभल कर रखिएगा। इसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है, तो श्रोताओं को भी सावधान कर देता है। सावधान तने आश्रु हो, बड़े ही सावधानी से सुनने का प्रयास करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा भयावह है जिसको सब लोग सुन करके डरते हैं, लेकिन जो इस संसार में अवतरित हुआ है, पैदा हुआ है, यही सत्य है, तो उसकी मृत्यु अवश्यमेव है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भगवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हमारे भागवत में लिखा है कि तोता बड़ा, ये काल ब्याल जो है वास्तव में काल रूपी जो सर्प है, ये निश्चित रूप से हम लोगों को काल के मुख में ले जाएगा। श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौकीरेण भाषित है, और श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है ये क्या करता है, काल के कवल से आपको बचाने का अमृत तुल्य रसास्वादन करने के लिए इस अमृत कथा का रस प्रदान करता है। कीरेण शुकेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तोता का सबसे बड़ा गुण है कि उसे जो सिखाया जाएगा वही बोलता है। तो सुखदेव जी, सुख शब्द का अर्थ ही तोता होता है। सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने भी श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान है, तो देवताओं को पता चला और इंद्रादि देवता भी वहां पहुंच गए। इंद्रादि देवताओं के आ जाने पर देखिए मेरे भागवत में क्या लिखा है, सुधा कुंभम गृहीत्वम एव देव तत्र समागमम। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव को प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु ये अमृत कलश जो है आप परीक्षित को पिला दीजिए और हम लोगों को यहाँ बैठकर कथा का अमृत पीने दीजिए, ताकि परीक्षित अंतिम रूप से मृत्यु के भय से दूर हो जाएं। लेकिन जानते हैं आप लोग, सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। कहते हैं, अरे आश्चर्य देवताओं, परमार्थी तुम सब कब से हो गए, कब से तुम सब उत्कारी हो गए। इस मृत्यु में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, न हमने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए हे देवता अमृत लेकर कैसे आ गए। ये तो महान आश्चर्य है। महाभारत के आदि पर्व में एक प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुण को अपनी माँ वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रू में होड़ हुई और वनिता हार गई, शर्त रखी कद्रू ने, यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम दासत्व से तुम्हें मुक्त कर देंगे। माँ दासी है, इसीलिए उसके पुत्र गरुण को भी दास बन करके रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं, उड़ो तो जहाँ कहें वहीं जाना है। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है, मैं क्या करूँ। इस दासत्व से
मुझे छुटकारा मिले। माँ ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुण जी बोले, माँ मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब गरुण जी स्वर्ग को अमृत लेने गए। इंद्रराज देव इंद्रराज वज्र लेकर के युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते हो। गरुण ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यों कहते कहते गरुण ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इस इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्हें अमृत पिला दो तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों ने बीच समन्वय हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से माँ को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर ध्यान हो गए। कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवताओं ने लड़ने मिलने को तैयार हो गए, किंतु आज इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने आ रहे हैं। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सुखदेव जी इन देवताओं को कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करने से वंचित कर दिए और डांट कर भगा दिए। अब आप समझो, श्रीमद् भागवत कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि इस कथा रूपी अमृत को सुनने के लिए देवता आते हैं और इनको सीधे सीधे भगा दिया जाता है। प्रपास्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियों, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कि तुम कुछ गड़बड़ करोगे। दधीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्व कार्य कुशलासुरा। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की बात करना चाहेगा तो आप सावधान हो जाओ कि स्वार्थी अगर आपका फायदा करना चाहता है तो निश्चित ही उसका कोई स्वार्थ है जिसके लिए वह उस स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। मित्रों, यही स्थिति थी इंद्रदेव एवं देवताओं की। भगवान का यह अमृत अद्भुत है जिसके बदले देवता यह अमृत देने को तैयार हैं। अब आप सोचो कि भगवान का यह अमृत कथा कितनी महत्व की है। सुखदेव जी हंसते हुए बोल करके देवताओं को सीधे सीधे डांट कर भगा देते हैं। कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता है, इसलिए तुम ठग हो। विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, पर कांच और मणि की तो बराबरी नहीं है, इसलिए तुम ठगो, भग जाओ। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवात्महा सच अब भक्तांश्चां विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया पर नहीं दिया। विचार कीजिए, कथामृत और सुधामृत दो है, दो चीजें हैं। सुधामृत क्या है? यह आपका अमृत है। सुधामृत का पान करने से व्यक्ति सीधे सीधे स्वर्ग का आनंद प्राप्त करता है, लेकिन कथामृत से मनुष्य के जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें समाप्त जीवन एवं मरण का यह जो भय है उससे मुक्ति, सीधे सीधे मुक्ति प्राप्त करके जीवन मरण का भय समाप्त कर देती है। विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है और हरि कथा निष्पक्ष है। जो आवे सबको मिलता है, अब अभेदवादी है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं धीरे धीरे उनका सुकृति क्षीण होती है, लेकिन कथा अमृत को प्राप्त करने वाले कथामृति का कल्पमसम अपहत। हरि कथा पापों को नष्ट करने वाली
स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को छीण करने वाली है। माता के गर्भ में अस्वस्थामा ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा स्वयं परीक्षित को दर्शन देते हैं। ठीक उसी तरह से 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहने वाले महाराज सुखदेव को भी परमात्मा दर्शन देते हैं। ऐसे दो महान जो जिनको कि माँ के गर्भ में रहते हुए भगवान का दर्शन हुआ, ऐसे कथा वार्ता अमृत कथा को वक्ता श्रोता के रूप में हम उनका हर चीज स्मरण करें। राज्यो मोक्षम तथा वेक्षम पुराधातापि वेश्मितम सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलेत साधन अत्यजत। जब ब्रह्मा ने महाराज परीक्षित को मोक्ष देखा तो आश्चर्य हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो जो तराजू के एक पल्ले पर भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर अनेक धर्मशास्त्रों को रखा, तब उठाकर देखा लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यजऊ। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्मशास्त्र सभी का पलड़ा जो है वह हल्का है। मित्रों, अब आप समझो कि श्रीमद् भागवत कथा कितना महत्वपूर्ण है। और यह भागवत कथा सुखदेव और परीक्षित ऐसे माँ के गर्भ से परमात्मा का दर्शन किए श्रोता भक्ता के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोगों को भागवत कथा अवश्य सुनना चाहिए। मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भगवतम कलऊ। साक्षात श्री कृष्ण जी ही कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो जाते हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वारम ऋषे अमला संग संगार्थम सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम। एक समय की बात है, बद्रीनारायण धाम में संकादिक चारों सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान भजन पूजन आदि तो सब एकांत में होता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़ी ही आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे। अचानक नारद जी को देखा। नारद जी देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्नता से वो उनका भगवत चर्चा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। संकादिकों का जो जीवन ही भगवत कथा है, कथा मैत्र की जीवन है। पर जैसे भी नारद के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद का मुख बहुत चिंतित नजर आ रहा था। संकादिक आश्चर्यचकित होकर समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य है। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतः चिंतातुरो भवान् त्वरितं गाम्यते कुत्रं कुतश्चागमं तव इदानीं शून्याचितो वसि गतवित्तो यथा जनः तव इदं मुग्धसंज्ञस्य नोचितं वद कारणं भो ब्रह्मन् कथं दीनमुखः। भगवान से इनके अत्यंत दीन मुख का क्या कारण है, क्यों आपके चेहरे गिरे हुए हैं, आदि बातें पूछने शुरू करते हैं। नारद जी, आपका मुख इस प्रकार लटका हुआ क्यों है, किस बात की चिंता है, भागे भागे कहाँ से आ रहे हो। आपका मुख कमल से जैसा लगता था, महाकृपण धन चला गया। गदवित्तो यथा जनः, लगता है कि आपका कुछ खो गया है, क्योंकि जो धन छीन लिया जाता है संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और संतों का तो अपना धन है, उसे सुंदर संसार में कोई चुरा लेने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है, वृंदावन में जाकर के केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव। मित्रों, मैं अपनी कथा को विराम देना चाहूँगा। इसी तरीके से क्रमशः मैं अपनी कथा को आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा एवं निवेदन करूँगा कि मेरा वीडियो आप देखें, सुने और परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपने को समर्पित करने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं। जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बे, जय मातेश्वरी। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम।